27 दिसंबर 2021 की रात लगभग 2 बजे का वक्त बेंगलोर का इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाका हवा में ठंडक थी और माहौल बिल्कुल शांत। एक टोयोटा इनोवा कार अपने रास्ते पर मस्त चाल से चली जा रही थी। गाड़ी में बैठी थी 42 साल की अर्चना रेड्डी, उनका 17 साल का बेटा और एक ड्राइवर। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह सफ़र उस महिला के जीवन का आखिरी सफ़र बनने वाला है। अचानक पीछे से और साइड से 4 बाइकें तेजी से आती हैं और पलक झपकते ही वे इस इनोवा कार को चारों तरफ से घेर लेती हैं। अचानक 4 बाइक सवार जिनके हाथों में लोहे के रोड थे, उन्होंने कार को चारों तरफ से घेर लिया बिना किसी चेतावनी के। उन्होंने कार के सारे शीशे तोड़ दिए। फिर बेहद बेरहमी से उन्होंने अर्चना रेड्डी को गाड़ी से बाहर खींच लिया और उस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया, एक के बाद एक। दर्द की वो चीखें जो रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। ये देखकर अर्चना का बेटा और ड्राइवर मौका पाकर गाड़ी से बाहर निकल भागते हैं और सीधे नज़दीक के इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस को सारी घटना बताते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्चना रेड्डी सड़क पर खून से लथपथ पड़ी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये था कि बेंगलोर जैसे इतने बड़े शहर में इतनी रात गए एक महिला की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई? कौन थी अर्चना रेड्डी और किसने की हत्या? और सबसे बड़ा सवाल, इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी? तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक देखना होगा। तो दोस्तों, नासिर स्टोरी हब चैनल के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची, रहस्यमयी और दर्दनाक कहानी लेकर आया हूं जिसने सारे रिश्ते नातों को शर्मसार कर दिया। तो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। तो बिना देरी किए सिलसिलेवार से शुरू करते हैं आज की ये कहानी। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2001 से। बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज 1 इलाके में एक महिला रहती थी। नाम था अर्चना रेड्डी, उम्र करीब 22 साल। अर्चना एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उसके पिता रियल एस्टेट के बड़े बिजनेसमैन थे। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी, पैसा और नाम। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अर्चना के भाई भी पढ़ लिख कर अच्छी जगह सेटल हो चुके थे। इसी हैसियत को देखते हुए साल 2001-2 के आसपास अर्चना की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से कर दी जाती है। शुरुआत के कुछ साल तो सब कुछ ठीक चलता है, एक खुशहाल परिवार, और फिर 2 बच्चों का जन्म होता है। पहले बेटी युविका और उसके बाद एक बेटा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे साल बीते पति पत्नी के रिश्तों में दरार आने लगी। जब युविका 17-18 साल की होती है, तभी अर्चना और उसके पति के बीच तनाव बढ़ जाता है। रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि आखिरकार दोनों आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं। तलाक के बाद दोनों बच्चों की कस्टडी अर्चना को मिल जाती है और साथ में 15 करोड़ रुपए की रकम एलिमनी के तौर पर मिलती है, यानी बच्चों की देखभाल के लिए। अब अर्चना पहले से भी ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो चुकी थी। कुछ समय बाद अर्चना के पिता की भी मौत हो जाती है और उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अर्चना के नाम भी हो जाता है। अब अर्चना के पास पैसा भी था, आज़ादी भी और जिम्मेदारियां भी। उसने अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला किया और खुद रियल एस्टेट के कारोबार में उतर गई। अर्चना ने कड़ी मेहनत शुरू की। उसकी बुद्धिमानी और मेहनत रंग लाई और उसका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसके पास पैसा बरसने लगा। इसी शोहरत और कामयाबी के बीच उसने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में ही मेन सड़क पर बना हुआ एक शानदार बंगला खरीदा। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अकेलापन कहीं ना कहीं उसके दिल में घर करने लगा था। बच्चे बड़े हो रहे थे, माँ भी बूढ़ी हो रही थी। उसने सोचा, जब मुझे अकेले ही रहना है तो क्यों ना अपने आप को फिट रखा जाए। इसलिए उसने अपने घर के पास ही एक जिम ज्वाइन कर लिया और यहीं से उसकी बर्बादी की शुरुआत होती है। जिम में उसकी मुलाकात होती है नवीन कुमार नाम के एक जिम ट्रेनर से, जो दिखने में मजबूत, स्मार्ट और बातचीत में मीठा। पहले दोनों में बातें होती हैं, फिर दोस्ती, उसके बाद नज़दीकियाँ, और देखते ही देखते वो दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है।
अर्चना को साथी की तलाश थी और नवीन को स्थिरता की। नवीन अमीर था नहीं, लेकिन अर्चना के पास सब कुछ था। दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने लगती हैं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। अर्चना नवीन के सारे शौक पूरे करती और फिर साल 2017 में अर्चना नवीन से मंदिर में शादी कर लेती है। शादी के बाद नवीन अर्चना के नए घर में उसके साथ रहने लगता है और उसके बिजनेस में भी हाथ बटाने लगता है। लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना सुंदर था? क्या नवीन की नीयत सच में साफ थी या फिर इस रिश्ते की नींव में ही कुछ गलत था? और यहीं से इस कहानी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। लेकिन इसी दौरान अर्चना रेड्डी की माँ की भी मौत हो जाती है। अब माँ की मौत के बाद अर्चना रेड्डी फिर से अकेली पड़ जाती है, लेकिन इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अब उसके साथ नवीन था। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक चलता है। 2019 में अर्चना रेड्डी अपने पैसों से नवीन को एक पर्सनल जिम भी खुलवा कर दे देती है, ताकि नवीन को भी लगे कि उसे भी ज़िंदगी में कुछ करने का मकसद तो मिला। अर्चना रेड्डी को ऐसा लग रहा था कि शायद ज़िंदगी में अब उसको किसी दूसरे साथी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ परफेक्ट था। वहीं दूसरी तरफ नवीन को भी लग रहा था कि अब उसको पैसे के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अब सब कुछ ठीक और सही था। बाहर से देखने वालों को भी सब कुछ शांत और ठीक लग रहा था, लेकिन इसी घर की दीवारों के पीछे एक और कहानी पक रही थी। अर्चना की बेटी युविका अब 21 साल की एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। नवीन, जो अर्चना से उम्र में काफ़ी छोटा था, उसकी नीयत अब डगमगाने लगी थी। उसकी शिकारी नज़र अब युविका पर टिक गई थी। यहीं से शुरू हुई कैसी गंदी और शातिर चाल जिसने रिश्तों की हर मर्यादा को तार तार कर दिया। नवीन ने धीरे धीरे युविका के करीब जाना शुरू किया। उसने खुद को उसका बेस्ट फ्रेंड साबित किया और उसे एहसास दिलाया कि इस दुनिया में सिर्फ वही उसे समझ सकता है। धीरे धीरे ये दोस्ती एक ऐसे अंधे मोड़ पर आ गई जो समाज और नैतिकता दोनों की नज़र में एक जघन्य पाप था। सौतेले बाप और बेटी के बीच एक नाजायज़ रिश्ता शुरू हो चुका था। अब नवीन अर्चना रेड्डी के साथ साथ उसकी बेटी युविका के साथ भी रिलेशन में था। जब भी अर्चना बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर जाती थी तो नवीन अपने दिल की सारी हसरतें उसकी बेटी युविका के साथ पूरी करता था। यह सिलसिला हफ्तों तक चला, लेकिन इस तरह की बातें ज़्यादा दिनों तक राज नहीं रहती हैं। पाप का घड़ा एक दिन तो भरना ही था। एक दिन दोपहर अर्चना बिना किसी सूचना के अचानक घर वापस लौट आई। उसने अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया जिसकी कल्पना कोई भी मां बुरे सपने में भी नहीं कर सकती। उसने अपनी कोख से जन्मी बेटी और जिस आदमी को उसने अपना जीवन साथी माना, वे दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। अर्चना की दुनिया एक पल में राख हो गई। गुस्से और नफरत से भरी अर्चना ने उसी वक्त नवीन को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने अपनी बेटी को भी डांटा और फटकार लगाई, लेकिन युविका पर नवीन के प्यार का जुनून इस कदर हावी था कि उसे अपनी मां का दर्द दिखाई ही नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद युविका ने भी घर छोड़ दिया और नवीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। अब अर्चना ने एक कड़ा फैसला लिया। उसने नवीन और युविका दोनों की आर्थिक मदद यानी उनका खर्चा पानी पूरी तरह बंद कर दिया। नवीन का जिम पहले ही से ही घाटे में था। अचानक उनकी ऐशो आराम वाली जिंदगी पर कंगाली का साया मंडराने लगा। पैसे की इसी तंगी ने उनकी सोच को आपराधिक बना दिया। यहीं से एक खौफनाक साजिश ने जन्म लिया। नवीन ने तय किया कि अगर अर्चना को रास्ते से हटा दिया जाए तो उसकी करोड़ों की संपत्ति की इकलौती वारिस होगी युविका, और युविका के हाथ में पैसे आने का मतलब था नवीन की अय्याशी का फिर से शुरू होना। नवीन ने अपने जिम के स्टाफ और 3 अन्य लड़कों को इस खूनी खेल में शामिल किया। उन्हें भारी रकम का लालच दिया गया। योजना बनाई गई कि अर्चना की हत्या को एक सड़क हादसा या लूटपाट का रूप दे दिया जाएगा। 27 दिसंबर 2021 की वो मनहूस रात अर्चना अपने बेटे और ड्राइवर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी की सड़क पर लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी। तभी अंधेरे से 4 बाइक सवार निकले। हाथों में लोहे के रोड लिए वे अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। और इस हमले में अर्चना रेड्डी की मौत हो जाती है। अगली सुबह यानी कि 28 दिसंबर 2021 को पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। क्योंकि अर्चना रेड्डी एक शोहरत वाली औरत थी। शहर में उसका काफ़ी रुतबा और नाम था।
एक हाई प्रोफाइल मामला था, तो पुलिस भी सीरियसली इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सबसे पहले उस रोड पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। हमलावर हेलमेट पहने हुए थे, लेकिन भागते वक्त एक हमलावर ने गलती से कुछ पलों के लिए अपना हेलमेट हटा लिया था। कैमरे ने उसका चेहरा कैद कर लिया। जब वो तस्वीर अर्चना की बेटी को दिखाई गई तो वो चौंक पड़ा। ये तो संतोष है, नवीन का जिम का ट्रेनर। यही वो धागा था जिसने पूरी साजिश को उधेड़ कर रख दिया। संतोष पकड़ा गया और उसने नवीन का नाम उगल दिया। पुलिस ने बिना देरी किए नवीन को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। जब उसके सामने संतोष का बयान और सबूत रखे गए तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने कहा, मैंने अर्चना से शादी ही इसलिए की थी क्योंकि वो करोड़ों की मालकिन थी। मेरा मकसद उसका पैसा और प्रॉपर्टी हासिल करना था। जब उसने अपनी बेटी युविका के साथ मुझे पकड़ा और पैसे देने बंद कर दिए तो मेरी सारी योजना धरी की धरी रह गई। मुझे और युविका को पैसे की जरूरत थी, इसलिए ये रास्ता अपनाया। लेकिन नवीन के कबूलनामे का सबसे अहम और दिल दहला देने वाला हिस्सा अभी बाकी था। उसने खुलासा किया कि अर्चना की अपनी बेटी युविका भी इस साजिश का हिस्सा थी। पूछताछ में पता चला कि युविका न केवल इस हत्या के बारे में जानती थी, बल्कि उसने इसे अंजाम तक पहुंचाने में भी मदद की थी। वो भी यही चाहती थी कि उसकी मां की संपत्ति उसे जल्दी मिल जाए। पुलिस ने युविका को भी गिरफ्तार कर लिया। आज नवीन, युविका और उनके साथी सलाखों के पीछे हैं। जिस दौलत के लिए उन्होंने ये खूनी खेल खेला वो उन्हें कभी नहीं मिली। पीछे रह गया तो सिर्फ एक तबाह परिवार और रिश्तों पर लगा एक ऐसा बदनुमा दाग जिसे वक्त कभी नहीं धो पाएगा। तो दोस्तों, ये थी बेंगलोर की अर्चना रेड्डी की हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई और कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसे देख सकें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो। मैं जल्दी ही मिलूँगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।